तो चलिए स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के मैथ के चौथे चैप्टर का दो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना है। तो चलिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्शन देखिए, यहाँ लिखा गया है समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। मतलब इसके जो मूल होंगे उनके व्युत्क्रमों का योगफल आपको ज्ञात करना है। क्या करना है? इनके मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करना है। तो पहले आप इसका मूल निकाल लीजिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा मूल कैसे निकालते हैं। इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो आपको x का 2 मान मिलेगा। x को 2 मान मिलेंगे, वो दोनों ही क्या होंगे? इस समीकरण के मूल होंगे। तो चलिए स्टूडेंट, इसको सॉल्व कीजिए। देखिए ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0। अब इसका फैक्टर कीजिए। देखिए जोड़ने पर 7 और गुणा करने पर 12, ऐसी दो संख्या जिसको जोड़े तो 7 मिल जाए और गुणा करें तो 12 मिल जाए। तो आपके दिमाग में वो दोनों संख्याएं कौन कौन सी आएंगी? 4 और 3। 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा और 4 और 3 का गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस, तो ये 4 और 3 पर लगेगा फैक्टर, तो माइनस 7 है उसको लिखेंगे माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12 बराबर 0। यहां से आप x कॉमन कर लीजिए तो x माइनस कितना बचेगा? देखिए 2 पावर यहाँ x की है, एक पावर कॉमन हो गई तो एक पावर बचेगी, और माइनस x कॉमन हो गया तो माइनस 4 बचेगा। और इन दोनों में से आप माइनस 3 को कॉमन कर लीजिए। ये हो गया x, माइनस कॉमन किया तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस 3 चौक को 12 बराबर क्या हो गया? 0। फिर यहाँ कितना हो गया? x माइनस 4 को आप कॉमन कर लीजिए तो यहाँ क्या बचेगा? x माइनस 4 कॉमन तो यहाँ बचेगा माइनस 3 बराबर 0। अब आप दोनों को ही क्या कर दीजिए? अलग अलग 0 के बराबर दिखा दीजिए। देखिए x का मान कितना आ गया? 4, और यहाँ x का मान कितना आ गया? 3। तो आपको मूल क्या मिल गए? मूल क्या मिल गया आपको? 4 और 3। यह दोनों क्या है? 4 और 3 क्या है? इस समीकरण के मूल हैं। लेकिन आपको ज्ञात क्या करना है? मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करना है। क्या क्या ज्ञात करना है आपको? मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करना है। तो मूल क्या है? 4 और 3। तो 4 का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/4, और 3 का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/3। तो जो मूल है उनके जो व्युत्क्रम आएंगे उनका योगफल आपको निकालना है। तो देखिए स्टूडेंट, 4 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12, और 4 से भाग करेंगे आप 12 तो कितने बार जाएगा? 3 बार जाएगा। 4 3 12, 3 बार गया। 3 का गुणा आप 1 में कीजिए, 3 करना 3, प्लस 3 से भाग देंगे 12 तो 4 बार जाएगा। 3 चौक को 12, 4 बार गया तो 4 का गुणा आप क्या करेंगे? इसके अंश में करेंगे तो 4 एकम 4, तो कितना आ जाएगा आपका? 4 3 7, और ये हो गया आपका 12। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करना था जो आपने ज्ञात कर लिया। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया आपका 7/12। ठीक है, इसको ज्ञात करने का एक तरीका और भी है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, मैं मिटा के आपको दूसरा तरीका भी बता देता हूं कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दूसरा तरीका भी देख लीजिए आप। देखिए एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है? 1 है यहाँ पर, और एक्स गुणांक कितना है? b, और अचर पद क्या है? 12 है। ठीक है, इसको c बोलते हैं। ठीक है, a का मान हो गया 1, b का मान हो गया -7, और c का मान हो गया आपका 12। तो इसका मूल माना मूल अल्फा बीटा है। लिखेंगे माना मूल क्या है? अल्फा और बीटा है। मूल क्या मान लिया आप? अल्फा और बीटा। तो आप बताइए मूलों का योगफल क्या होगा? मूलों का योगफल होगा -b/a। ये हो गया माइनस, और b का मान कितना है? -7/a। a का मान कितना है? a का मान आप रखिए 1, और माइनस का गुणा माइनस से तो प्लस हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, और मूलों का गुणनफल कितना हो जाएगा? c/a। क्या हो जाएगा? c/a। c का मान कितना है? 12, और a का मान कितना? 1। ये हो गया आपका 12। तो आपको करना क्या है? मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल। हम लोगों ने मूल क्या माना है? अल्फा और बीटा। क्या माना है? मूल अल्फा और बीटा। तो इस मूल के व्युत्क्रमों का योगफल निकालना है। तो अल्फा के व्युत्क्रम क्या होगा? 1/अल्फा, और बीटा के व्युत्क्रम क्या होगा? 1/बीटा। ये हो जाएगा मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल। यही आपको ज्ञात करना है। तो आप इसको कैसे ज्ञात करेंगे? पहले आप इसका एलसीएम लीजिए, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फा से भाग देंगे तो अल्फा कटेगा, बीटा बचेगा। बीटा का गुणा 1 में होगा तो आपको मिलेगा बीटा, प्लस बीटा से भाग देंगे, बीटा कटेगा, अल्फा बचेगा। अल्फा गुणा 1 में होगा तो मिलेगा अल्फा। तो क्या मिल गया आपको? देखिए ए हो गया बीटा प्लस अल्फा को आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, और ए हो गया आपका अल्फा इंटू बीटा। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया? 7। ए लिख दीजिए, ए हो गया 7, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आ गया? 12। ए आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका दूसरा तरीका लगाने का। ठीक है, तो
तो आप दोनों में से किसी भी तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यदि समीकरण 3x² - 2kx + 2m बराबर 0 के मूल क्या है, x बराबर 2 और x बराबर क्या है 3, तो इसका मूल कौन है, 2 और 3 है। तो आपको k और m का मान ज्ञात करना, k और m दोनों का मान ज्ञात करना है। तो चलिए कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए 2 क्या है इसका मूल है, तो यहां लिखेंगे चूंकि 2 3x² - 2kx + 2m बराबर 0 का एक मूल है। क्या है, एक मूल है, इसलिए तो मूल है तो क्या करेगा, इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो जहां x वहां रख दीजिए 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 2 का स्क्वायर, यहाँ 2 के और x की जगह पर रख देंगे 2 + 2m बराबर 0। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, 12 - 2 दूनी 4, ये जगह 4 के और प्लस कितना हो गया आपका 2m बराबर क्या हो गया 0। ठीक है, तो यहाँ कितना आएगा आपका, देखिए -4k + 2m, a + 12 उस साइड जाएगा, क्या हो जाएगा -12। ठीक है, इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 1। ठीक है, आप माइनस से गुणा भी कर सकते हैं, लेकिन रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं, इतना हो गया। और एक बात और है, 3 भी इसका क्या है, मूल है, तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि 3 भी क्या है समीकरण, 3 भी समीकरण 3x² - 2kx + 2m बराबर 0 का मूल है। ठीक है, तो 3 भी क्या है, 3 भी इसका मूल है, इसलिए x की जगह पर 3 भी रखेंगे तो इसको संतुष्ट करेगा। तो रख दीजिए यहाँ पर, जहां x वहां 3 रखिए, तो x 3 मूल है, इसलिए क्या करेगा 3 भी इसको संतुष्ट करेगा। 3 का स्क्वायर - 2k और x से क्या रखेंगे 3 और प्लस 2m बराबर 0। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 और 9 त्रिक 27, ये जगह आपका 27 माइनस 2 3 6 6k + 2m बराबर 0। तो यहाँ कितना मिलेगा -6k + 2m बराबर a + 27 उस साइड क्या हो जाएगा -27, समीकरण नंबर 2। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है ना, अब इन दोनों को आप सॉल्व करके, इन दोनों समीकरण को सॉल्व करके आप k और m का मान निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करता हूँ। पहला समीकरण क्या है, -4k और प्लस 2m बराबर कितना है -12, समीकरण नंबर 1। और यहाँ कितना है -6k और प्लस 2m बराबर -27 है। ठीक है, -27 समीकरण नंबर 2। अब आप इसको घटाइए, घटाते वक्त चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। देखिए ये कैंसिल हो गया, ये देखिए +6k है और ये -4k, तो घटेगा 6k में से 4k जाकर कितना बचेगा 2k बराबर, यहाँ भी प्लस और माइनस हो तो घटेगा, 27 में से 12 घटेगा तो कितना बचेगा आपका 15। 7 में से 2 जाएगा तो 5, 1 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, तो 15 बचेगा। ठीक है, तो k का मान कितना आ गया 15 और गुणांक बटे में जाएगा 15/2, k का मान आपको मिल गया 15/2। अब k का मान आप दोनों में से किसी भी समीकरण में रखेंगे तो आराम से m का मान आपको मिल जाएगा। चलिए आप यहाँ पर मान रख दीजिए, पहले वाला समीकरण में ये हो गया -4 और k का मान क्या रखेंगे 15/2 और प्लस कितना हो गया 2m बराबर -12, एक कटेगा इससे, 2 1 2 2 2 4। ठीक है, कितने बार गया 2 बार गया, तो -2 का गुणा आप 15 में करेंगे तो 15 2 30 -30 मिलेगा आपको और प्लस कितना मिलेगा 2m बराबर -12, ये हो गया आपका 2m बराबर -12, ये -30 उस साइड जाकर क्या हो जाएगा +30 हो जाएगा। देखिए अब कितना आएगा आपका 2m बराबर 30 में से 12 घटेगा, तो 30 में से 12 घटेगा तो कितना बचेगा आपका 18 बचेगा। तो m का मान कितना आएगा, 2 से आप भाग कर दीजिए, 2 9 18, तो m का मान आपको मिल गया 9। तो स्टूडेंट आपको इस प्रकार k और m दोनों का मान मिल गया। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूं कि आपको एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।